ओके पीपल, वी विल स्टार्ट विथ कंस्ट्रक्शन. ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल. कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स. ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे अलग अलग तरीके आपको दिए हुए हैं. टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, आपको कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल जब उसका बेस आपको दिया हुआ है, एन एंगल एडजेसेंट टू द बेस, मतलब बेस पे बना हुआ एक एंगल आपको दिया हुआ है. ठीक है, एन एंगल एडजेसेंट टू द बेस एंड द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द रिमेनिंग साइड्स, और बाकी साइड्स के सम ऑफ द लेंथ्स दिए हुए हैं. क्या क्या दिया हुआ है? बेस का लेंथ दिया हुआ है, जो बेस पे एक एंगल बन रहा है वो दिया हुआ है, एंड दो साइड्स का सम दिया हुआ है. दो साइड्स अलग से नहीं दिए हुए हैं, समझ रहे हो? देखो चलो ये ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, तो ट्रायंगल का बेस कितना है ये दिया हुआ है, ये एक एंगल दिया हुआ है, या तो ये वाला या तो ये वाला, ये एक एंगल दिया हुआ है, और इन दोनों साइड्स का जो सम होगा वो दिया हुआ है आपको. अलग से इन दोनों साइड्स का इंडिविजुअल नहीं दिया हुआ है. ठीक है, क्लियर है? क्या दिया हुआ है ये समझ में आ रहा है? एक बेस का साइड, एक बेस पे लगा हुआ एक एंगल, और दो एडजेसेंट साइड्स का सम. सो दैट हैज बीन गिवन. तो लेट्स से यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच BC की वैल्यू कितनी है 6.3 सेंटीमीटर, एंगल B की वैल्यू कितनी है 75 डिग्री, एंड AB प्लस AC इसकी वैल्यू है 9 सेंटीमीटर. तो पहला काम आप क्या करेंगे भाई साहब? पहला काम है कि यू ड्रॉ अ रफ फिगर. यू ड्रॉ अ रफ फिगर. तो आपने एक रफ फिगर बना लिया, ऐसा कुछ दिखेगा. 6.3 है 75, और ये AB और AC इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा भाई साहब? 9 सेंटीमीटर. तो एज शोन इन द रफ फिगर वी ड्रॉ सेगमेंट BC विच इज ऑफ 6.3 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ ऑन द रे मेकिंग एन एंगल ऑफ 75 डिग्री विद द सेगमेंट. तो हमने BC ड्रॉ किया भाई साहब 6.3 सेंटीमीटर का, उस पर हमने 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया. BD कितना हो जाएगा भाई साहब? BD विल बी इक्वल टू, अभी आप क्या करोगे, यहां से 9 सेंटीमीटर, इन दोनों को मिलाकर 9 है ना, तो 9 सेंटीमीटर का लेंथ ड्रॉ कर दो. ठीक है, वी हैव टू लोकेट अ पॉइंट A ऑन द रे BD. तो A एक ऐसा पॉइंट होगा सच दैट BD प्लस AD इज इक्वल टू BA प्लस AC इज इक्वल टू 9. तो BA प्लस AC आपका 9 हो, और BA प्लस AD भी आपका 9 है. देखो एक ऐसे पॉइंट को आपको लोकेट करना है ताकि BA प्लस AD आपका 9 हो, और ये AD और AC बराबर हो. ठीक है, समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप क्या करोगे, पॉइंट A इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट. तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ड्रॉ, पहले आपने सेगमेंट 6.3 किया, उसके बाद 9 सेंटीमीटर का यहाँ पे लेंथ ड्रॉ किया. पहले तो ये 75 डिग्री का एंगल लिया, फिर यहाँ पे कंपास को बिठा के 9 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ किया. ठीक है, ओके. मार्क का पॉइंट D, तो आपने भाई साहब D मार्क किया. यहाँ पे ड्रॉ सेगमेंट DC, आपने DC को जोड़ दिया, DC को जोड़ दिया. अभी इस DC को आप क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं. आप यहाँ पे कंपास निकालकर इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं. इधर एक आर्क, इधर एक आर्क, इधर एक आर्क, इधर आर्क, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तमाम पॉइंट्स इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होते हैं. तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये पॉइंट A है जो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आ रहा है, ये D से और C से इक्वल डिस्टेंस पे होगा. ठीक है, समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आप ड्रॉ करते हो, देखो ये आपका अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट उठाओगे तो ये इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होगा. चाहे तुम यहाँ पे उठाओ, चाहे तुम भाई साहब यहाँ पे उठाओ, चाहे तुम भाई साहब यहाँ पे उठाओ. सो ऑन एनी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एनी पॉइंट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स. ठीक है, तो ये दोनों भी एक्सट्रीम पॉइंट से भाई साहब सेम डिस्टेंस पे होगा. तो बट ऑब्वियस सी बात होगी, AC और AD आपका बराबर हो जाएगा. अगर AC और AD बराबर हो गए तो इसका मतलब यही तो हुआ ना, इसको तोड़कर हमने इधर लगा दिया है. तो अभी BA प्लस AD कितना था? 9. BA प्लस AC भी कितना हो जाएगा? 9. ठीक है, तो आपका जो कंडीशन दिया था वो फुलफिल हो रहा है. क्या? BC 6.3 सेंटीमीटर, एंगल B 75, एंड BA प्लस AC 9 सेंटीमीटर. क्लियर है? क्लियर है? सो दिस इज हाउ वी विल ड्रॉ कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल. आपको बेस दिया हुआ है, एक एडजेसेंट एंगल दिया हुआ है to the base and sum of the length of the remaining sides is given. Okay, okay, okay. चलिए भाई साहब इसको कंस्ट्रक्ट करना है. ट्राई कीजिए भाई साहब, ट्राई कीजिए. फटाफट से प्रोटेक्टर वगैरह लाए हैं कि नहीं लाए हैं? ऐसे आ गए हैं भाई साहब. हाय, हाउ आर यू? लाए हैं प्रोटेक्टर वगैरह? प्रोटेक्टर वगैरह लाए हैं, बहुत बढ़िया भाई साहब. ऐसे ही मुंह उठाए चले आओ भाई साहब. कहाँ बोला जाए भाई साहब, लिख भी दिया है मैंने मैथ्स.
ओके, तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी सी आपकी 6.2 सेंटीमीटर है। तो पहले एक रफ फिगर बना लेते हैं हम, ठीक है, एक रफ फिगर सा बना लेते हैं। देखो बी सी मतलब एक बेस हो गया ये बी सी, इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब 6.2 सेंटीमीटर है। एंगल ए सी बी, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपकी 50 डिग्रीज, ठीक है। एंड ए बी प्लस ए सी, तो ये आपका ए बी प्लस ए सी, इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब 9.8। समझ में आ रहा है ये? तो कैसे करेंगे इसको, पहले हम बी सी ड्रॉ करेंगे, कितने का 6.2 सेंटीमीटर का। फिर सी पे हम प्रोट्रैक्टर को यूज करते हुए एक 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे और लंबा लाइन खींच देंगे, ठीक है। अभी ये जो सी हम ड्रॉ करेंगे, ये हम यहां से भाई साहब 9.8 सेंटीमीटर का एक आर्क लेंगे और 9.8 सेंटीमीटर का आर्क लेकर इसके साथ ज्वाइन कर देंगे आगे, ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। सो कितना था 6.3 ना, बीसी नहीं 6.2 ना, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब पहले हम यहाँ पे निकालते हैं 6.2। ये 6.2 सेंटीमीटर हो गया भाई साहब, ठीक है, 6.2 सेंटीमीटर। अभी हम यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रखेंगे भाई साहब। कितने का एंगल है 52 50 का। बहुत सारे लोग भाई साहब गलती करते हैं, ये वाला 50 ले लेंगे, ये वाला 50 नहीं ले रहे हैं आप, फिर आप क्या ले रहे हैं 130 डिग्री का एंगल ले रहे हैं, ठीक है। 50 मतलब अक्यूट एंगल हो गया, 90 से लेस है ये, तो ये हो गया आपका 50, ठीक है। तो आप यहाँ पे भाई साहब क्या कीजिएगा, ये हो गया 50 का एंगल, है ना, दिस इज बेसिकली 50 डिग्री का एंगल, ये लिख के जा रहे हैं भाई साहब हम, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे भाई साहब 9.8 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे, तो 9 पॉइंट कितना 9.8 ना, बाप रे, गुड 9.8 है 9.8। हाँ स्केल से नहीं कर सकते, आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ से नहीं हो रहा है, कंपास से, आपके कंपास में हो जाएगा। खैर हम पहले 6 का ले लेते हैं फिर 3.8 ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो 5 का ले लें, चलो 5 का ले लेते हैं। कंपास को पहले लॉक कर दिया जाए, फिर लॉक करके ये घुमाएंगे इसको भाई साहब, टें। ये तुमने कितने का लिया भाई साहब, कितने का लिया 5 का लिया, 5 और तुम्हारा कितना है 9.8, मतलब और कितना ऐड करोगे 4.8 ऐड करोगे, है ना। तो यहाँ पे रख के अभी 4.8 बना दोगे, कर लो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। 4.8 पे आ जाओ भाई साहब, 5 6 7 8। ये हो गया 9.8, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका 9.8। अभी भाई साहब इसको हम कर देंगे जोड़म जोड़ी, ठीक है, ये हो गया आपका 9.8। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में, ठीक है। ये आपका ए नहीं है, लेकिन ये आपने कोई आर्बिट्री पॉइंट लिया हुआ है डी, ये आपका ए नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अभी आपको क्या करना है भाई साहब, इस वाले लाइन को क्या करना है बाइसेक्ट करना है, इस वाले लाइन को आप क्या करेंगे बाइसेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो
तो इसके हाफ से ज़्यादा हम एक एक्सिस लेंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया, ठीक है। फिर हम भाई साहब यहाँ पे लेंगे इस एक्सट्रीम पॉइंट पे, यार तो यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया हमने और इधर भी हमको रख के थोड़ा सा लंबा ही लेना पड़ेगा। त त त त त त त त ये हमने ड्रॉ कर दिया भाई साहब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इसका हमने ड्रॉ कर दिया भाई साहब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया है, किस लाइन का ड्रॉ किया भाई साहब? इसका। तो मतलब ये और ये बराबर, मतलब ये लाइन जहाँ पे इसको काट रही है, इसको इधर से आप ज्वाइन कर दीजिए, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हो जाएगा आपका बराबर। ठीक है, यहाँ पे देखो इधर कट रहा है ये, इसको आपने ज्वाइन कर दिया। तो आपका देखो इसी पोर्शन में क्या हो जाएगा, दिस विल बी द ट्रायंगल दैट विल बी फॉर्म्ड। तो ठीक है, अभी हम फटाफट भाई साहब इसका लिख देते। देखो यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किया, बी सी। तो ये हो गया आपका भाई साहब बी और ये हो गया आपका सी। ये बी सी कितने का हो गया भाई साहब? अरे बोलो ना, बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। ये हो गया तुम्हारा कितना, 6.2। ये हो गया तुम्हारा भाई साहब 6.2। दिस इज 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 6.2 सेंटीमीटर। ये वाला कितना एंगल हो गया ये, दिस इज 50 डिग्रीज, दिस इज 50 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है। अभी आपने यहाँ पे क्या क्रिएट किया है, डी। ठीक है, बी सी और ये डी क्रिएट किया है। डी का तुमने क्या किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला है तो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी सी में कहाँ पे काट रहा है, इसको ए पे काट रहा है। अभी लॉजिक समझो इसको, ए से आपने बी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। ठीक है, हर पॉइंट जो है वो दोनों भी साइड से इक्वल हो रहा है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी सी को कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, ए पे। तो ए डी से भी और बी से भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा। हमने जो ये लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पे लॉजिक क्या है भाई साहब, आपका ये वाला जो लाइन था, दिस लाइन वाज हाउ मच पीपल अप, ये वाला जो लाइन आपने ड्रॉ किया था ये कितना लंबा था भाई साहब आपका, 9.8 सेंटीमीटर। 9.8 सेंटीमीटर है ना, 9.8 सेंटीमीटर का लाइन आपने ड्रॉ किया था। अभी आपका कहना क्या है यहाँ पे, 9.8 सेंटीमीटर मतलब आपका देखो AC प्लस AD, AC प्लस AD, दिस इज इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर, है कि नहीं। ए कोई पॉइंट है आर्बिट्री। अभी आप देखो यहाँ पे AD और AB बराबर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, AB प्लस AB इज इक्वल टू AD, है कि नहीं। AB इज इक्वल टू AD, क्यों 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 बोलो, ये AB पोर्शन और AD पोर्शन बराबर क्यों हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो भाई साहब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, इसीलिए AB और AD बराबर। तो इस AD की जगह पे आप अभी क्या लिख सकते हैं, AB। तो अभी क्या हो जाएगा, इसको इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो तीसरा इक्वेशन आपका क्या आ जाएगा, AC प्लस AB इज इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर। और यही गिवन कंडीशन है भाई। बर्थडे कब है तेरा, कभी है बर्थडे? नहीं है, इनके बर्थडे में इनको घर ही गिफ्ट कर दीजिए भाई साहब, सब लोग चंदा मिलाकर, मैं भी दूंगा। ठीक है, चंदा मिलाकर इनको घर ही दे देते हैं।
ए सी प्लस ए बी, ये कितना हो जाएगा भाई साहब 9.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, इज दिस अंडरस्टूड? तो आपने क्या किया, पहले बी सी ड्रॉ किया 6.2 सेंटीमीटर का, फिर सी एंगल ड्रॉ किया, लंबा लेकर गए भाई साहब 50 डिग्रीज का। इस सी एंगल से तुमने एक आर्क बनाया, यहाँ पे मेरे 2 आर्क बन गए क्योंकि पूरा लंबा नहीं जा रहा था। 9.8 सेंटीमीटर का आर्क लिया तुमने, 9.8 सेंटीमीटर को यहाँ पे जहाँ पे डी है इससे बी को तुमने ज्वाइन कर दिया। अभी इस बी डी का तुम क्या कर रहे हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हो। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस डी सी को कहां पे काट रहा है, ए पे काट रहा है। तो ये जो ए है ये डी से और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हम यहां पे बोल सकते हैं ए सी प्लस ए डी, ए सी प्लस ए डी कितना है 9.8, तो आपका कंस्ट्रक्शन बता रहा है। ठीक है, और ए सी सॉरी ए डी और ए बी क्या हो जाएगा आपका बराबर। तो इस ए डी के जगह पे अगर तुम ए बी लिखते हो तो क्या होता है, ए सी प्लस ए बी इज इक्वल टू 9.8, और यही तुमको दिया हुआ है देखो। ठीक है, ए सी प्लस ए बी वहां 9.8 है, तो जो तुम्हारे गिवन कंडीशंस हैं बी सी क्या तुमको यहाँ पे दिख रहा है, तुमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। एंगल ए सी बी क्या तुमको यहाँ पे दिख रहा है भाई साहब 50 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर लिया है। और ए बी प्लस ए सी कितना है भाई साहब आपका 9.8 सेंटीमीटर, क्या तुमको यह भी दिख रहा है। ठीक है, सो देयरफॉर आपने यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन कर लिया है। क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए इसको फरमाइए भाई साहब, फटाफट फटाफट पीपल, फटाफट क्विक 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 क्विक। पहला काम क्या करेंगे भाई साहब आप इसमें, पहला काम क्या होगा, जब भी कंस्ट्रक्शन होगा पहला काम आपका क्या होगा, बोला हो जल्दी से बोला, हाँ नहीं पहला काम क्या होगा, हाँ नहीं 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 नहीं, आपको अगर मैं बोलूँ कि आपको घर से चलकर, चलिए जो इसी बिल्डिंग में रहते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपको अगर घर से चलकर यहाँ खुद से आना है तो पहला काम क्या करेंगे आप, मतलब सोचेंगे ना कि हाँ भाई साहब मेरा घर यहाँ है, क्लास यहाँ है, ये रोड से मुझे यहाँ तक पहुँचना है, कितना टाइम लगेगा, ऐसा है ना। तो क्या चल रहा है, आपने अभी तक चलना चालू नहीं किया है, या आप अभी साइकिल में नहीं बैठे हैं, या आप अभी गाड़ी पे नहीं बैठे हैं, जिस भी मीडियम से आ रहे हो, क्या कर रहे हैं आप, रफ में आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना भाई साहब। ठीक है, तो पहला काम जब भी कंस्ट्रक्शन करेंगे आप, आपका रफ फिगर कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, जस्ट वन मोमेंट पीपल। चला गया है, इधर बैठ। ओके, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी। तो आप पहला क्या करेंगे भाई साहब, रफ फिगर। ठीक है, तो आप यहाँ पे इमेजिन कर लेंगे एक रफ फिगर। चलिए ये हो गया भाई साहब आपका ए बी सी ट्राइंगल। ठीक है, ओके, तो आपने इंच बी सी आपको दिया हुआ है कितना, 3.2 सेंटीमीटर। एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब आपकी 45 डिग्री। एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 10 सेंटीमीटर। आप कौन सा यहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पे एक बेस साइड दिया हो, एक एंगल दिया हो और दो साइड्स दिए हो, दो साइड्स के सम दिए हो, लेकिन यहाँ पे दो साइड्स का सम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, देखो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये आपको दिया हुआ है कितना है 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसमें आपको मालूम है बी सी की वैल्यू कितनी है 3.2। ठीक है, तो ए बी
प्लस 3.2 लिख सकते हैं, 3.2 सेंटीमीटर प्लस ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो ए बी प्लस ए सी की वैल्यू बच्चा पार्टी क्या आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर माइनस 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 8 10 सेंटीमीटर, 9 से 3 का 6.8 सेंटीमीटर हो गया। तो आपका ए बी प्लस ए सी इसकी वैल्यू कितनी हो गई बच्चा पार्टी? 6.8 सेंटीमीटर। आर बी गेटिंग दिस पीपला? क्लियरम क्लियरम क्लियरम। तो तुम्हारा आ गया देखो दो साइड। ठीक है, इन दो साइड्स का सम तुमको कितना आ रहा है? 6.8 सेंटीमीटर। तो वही लगभग हम पिछले वाले कंस्ट्रक्शन में आ गए। ठीक है, तो इसको जरा लिख लीजिए फटाफट, क्योंकि मेरे को वापस जाना नहीं होता है। बी सी की वैल्यू हो गई 6.2। ठीक है, एंगल सी की वैल्यू है 45 डिग्री, और ए बी प्लस ए सी, ठीक है, बी सी की वैल्यू है, जिन चीज़ों को हम यूज़ करेंगे बेसिकली कंस्ट्रक्शन में, 3.2 सेंटीमीटर है बी सी की वैल्यू। ठीक है, और आपका एंगल सी की वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी? है 45 डिग्री। क्लियर है? ये तीन चीज़ लिख लीजिए बस। ठीक है, यही आपके कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, पहला, दूसरा भाई साहब, और तीसरा। आर वी डन? आर वी डन? लिख लिया भाई साहब? लिख लिया? जाएं, बस इतना ही लिखना है। फटाफट फटाफट पीपल, फटाफट। डन डन डन, बहुत बढ़िया ना भाई साहब, इतने इंटेलिजेंट लोग हो तुम लोग। उफ, क्लियर क्लियर क्लियर, हम भी क्लियर किए। बट ठीक है, कितना था भाई साहब बेस? 3.2। चलो भाई साहब, चलो चलो चलो, 3.2। ठीक है, बेस हो गया 3.2। इस पे आप बनाओगे 45 डिग्री का एंगल। 45 डिग्री का एंगल प्रोडक्टर से नहीं बनाना है, समझा कि नहीं? 45, 90, 60, 120, 30, ये सब एंगल वैसे अब आपके प्रोडक्टर से नहीं बनते हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे? पहले बनाओगे 90 डिग्री का एंगल, और 90 डिग्री के एंगल को क्या करोगे? बाइसेक्ट करोगे। ठीक है, शॉर्टकट नहीं करना वरना मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो पहले हम एक ऐसे रफ क्या हो गया? तुम क्यों आ गया? अभी तो तुम्हारी जरूरत नहीं है, भागो ऐसे। तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। हाँ ठीक है, जस्ट वन मोमेंट। एंगल बनाना है बी पे, कितने का एंगल बनाना है? 45 का। 45 का एंगल आप प्रोडक्टर से नहीं बनाएंगे, वहाँ बहुत मारेंगे आपको। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भाई साहब? इसका कंस्ट्रक्शन से करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे भाई साहब? आओ आओ ठाकुर आओ। ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, समझा समझा समझा। ओके, परपेंडिकुलर बनाना जानते हैं ना? नहीं जानते तो बहुत शर्म की बात है भाई साहब, बहुत शर्म की बात है। बाप रे बाप, इतना शर्म की बात है ना। ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके, अभी हम करेंगे भाई साहब क्यों नहीं हो रहा यार ये? स्केल से ही करना पड़ेगा लगता है।
यार स्केल से नहीं, यहाँ से होना तो चाहिए। साहब ऐसा क्यों हो गया, ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो गया? ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला हमने। इससे हमको बेसिकली मतलब नहीं है, हमको मतलब है इसके 45 डिग्री एंगल से। तो अभी हम क्या करेंगे भाई साहब, बाइसेक्शन करेंगे। बाइसेक्शन करेंगे तो यहाँ पे डालेंगे इसको, जितने रेडियस से इसको बनाया था, और भाई साहब यहाँ पे एक आर्क खींच देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये एक आर्क खींच दिया हमने, और फिर अभी इसको बैठाएंगे इधर। ठीक है, और ये बाइसेक्टर बना रहे हैं हम किसका, 45 डिग्री का। ठीक है, ओके ओके ओके। अभी हम भाई साहब ये हमारा बन गया पैट। क्यों नहीं बन रहा है भाई? चलना बन जाना भाई। बहुत तकलीफदायक काम हो जाएगा ये। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल बन गया ये। क्लियर 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 पीपल, ये 45 डिग्री का एंगल बन गया है आपका। ठीक है, और क्या है, क्या है ए बी प्लस ए सी कितना है, 6.8। ठीक है, 6.8। तो भाई साहब अभी हम इस पे लेंगे 6.8। ठीक है, इसको हमने कर दिया ज्वाइन। क्लियर है, ओके। अभी हम क्या करेंगे, किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे, इसका नहीं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमको बनाना है। आ जाओ तुम इधर आओ भाई साहब, चलो बहुत नखरा कर लिया भाई साहब तुम। अभी इधर बैठो चुपचाप, चाय पियो भाई साहब और घूमते रहो। चलो घुमा 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 भाई साहब, पहले तुमको कर दिया जाए लॉक। ये टेव इधर थोड़ा सा घूमो भाई साहब, और फिर आप तुम इधर घूमो। तुम अभी भाई साहब इधर घूमो। ठीक है, चलो 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 शाबाश। ठीक है, अभी भाई साहब तुम इधर आ जाओ भाई साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, अभी तुम भाई साहब टोया, बहुत बढ़िया। ठीक है, और भाई साहब इधर टोया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अरे यार ये स्केल को अभी इतना घुमाऊँ।
अरे ये ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, अभी हम क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पे कटते हुए पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे इसके साथ, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट को भाई साहब हम कर देंगे ज्वाइनवा, ज्वाइनवा ज्वाइनवा ज्वाइनवा। ठीक है, क्लियरम 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 पेपलम। ओके 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 पेपलम, बन गया आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल आपका कौन सा होगा, ये वाला ट्रायंगल होगा, ठीक है। दिस वुड बी द ट्रायंगल, क्लियर है। ओके ओके ओके, तो आपका भाई साहब ये बन गया कितना, दिस वुड बी हाउ मच, 3.2 सेंटीमीटर। दिस वुड बी हाउ मच आप पीपल, 3.2 सेंटीमीटर। 3.2 सेंटीमीटर हो गया ये, ठीक है। ये वाला एंगल कितने का हो गया भाई साहब, 45 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, ठीक है, क्लियर है। ये बन गया तुम्हारा लेट्स से डी। ये डी भाई साहब कितने डिस्टेंस पे है, 6.8 सेंटीमीटर। कहाँ से, यहाँ से नहीं, सॉरी 10, ये आप कहाँ, ठीक है। ए बी प्लस ए सी, ये वाला आपका कितना था, 6.8 सेंटीमीटर है ना। सो दिस वन वाज 6.8 सेंटीमीटर। ये वाला डिस्टेंस तुमने कितना लिया था भाई साहब, 6.8 सेंटीमीटर लिया था। किसको तुमने किया बाइसेक्ट, और ये पॉइंट निकाला तुमने ए, ठीक है। तो लॉजिक क्या है भाई साहब, ये ए डी और भाई साहब ये था आपका बी, सॉरी सी, और ये हो गया आपका बी, ठीक है। ए डी और ए बी बराबर है, तो हम बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, मतलब हमारा लॉजिक क्या था इस कंस्ट्रक्शन के, इस कंस्ट्रक्शन में हम बोल सकते हैं ए सी और ए सी और ए डी को अगर आप मिलाएंगे तो कितना आएगा, 6.8 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ए डी और ए बी क्या है, बराबर है। ए डी और ए बी आपका क्या है भाई साहब, बराबर है। तो ए डी और ए बी अगर आपका बराबर होगा तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ए सी प्लस ए बी इज इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर। ए सी प्लस ए बी, दिस विल बी इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आतम 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 आतम, बहुत बढ़ियम 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 बढ़ियम, ठीक है। दूसरे टाइप के कंस्ट्रक्शन को देखते हैं हम यहाँ पे। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल व्हेन इट्स बेस adjacent एंगल टू द बेस एंड डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग साइड्स इज गिवन। यहाँ तक क्या था भाई साहब, सम ऑफ द साइड्स इज गिवन। यहाँ पे क्या है भाई साहब, डिफरेंस ऑफ द साइड्स इज गिवन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है सच दैट आपका भाई साहब बी सी का वैल्यू कितना है, 7.5, ठीक है। एंगल ए बी सी का वैल्यू कितना है भाई साहब, 40 डिग्रीज। ए बी माइनस ए सी की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो लेट अस ड्रॉ रफ फिगर। ए बी माइनस ए सी की वैल्यू आपकी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली ए बी आपका ए सी से बड़ा हुआ, ठीक है। ड्रॉ सेगमेंट बी सी, आपने सेगमेंट बी सी ड्रॉ किया, ठीक है, और एंगल एल बी सी ड्रॉ किया विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाउ मच, 40 डिग्रीज। ये आप प्रोडक्टर से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कौन कौन से एंगल्स हैं जो आप प्रोडक्टर से ड्रॉ नहीं करेंगे भाई साहब, 90 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 120 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, ठीक है। ये सारे तमाम 75 डिग्रीज, ये सारे तमाम एंगल्स हैं जो आप प्रोडक्टर से नहीं ड्रॉ करेंगे। आपको ड्रॉ करना पड़ेगा भाई साहब किससे, कंपास से, ठीक है। ओके, सो टेक अ पॉइंट डी ऑन द, तो आपने भाई साहब क्या ले लिया, एक पॉइंट डी लिया ऑन रे बी एल। तो आपने पहले क्या किया, एक 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया ऐसे, भाई साहब बहुत दूर तक जा रहा है, ठीक है। और इसमें कोई पॉइंट आपने डी लिया हुआ है सच दैट बी डी आपका कितना हो, 3 सेंटीमीटर। बी डी आपका हो भाई साहब 3 सेंटीमीटर। अभी ये बी डी को आप किसके साथ ज्वाइन कर देंगे, डी सी के साथ, ठीक है, डी सी के साथ। इस डी सी पे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो, और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये जहाँ से इस बी एल को कट करेगा वो हो जाएगा पॉइंट ए आपका, ठीक है। और ये हो गया आपका ट्राइंगल। कैसे भाई साहब, देखो यहाँ पे क्या है, आपके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भाई साहब ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपने इन दोनों के बीच में क्या डाला है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इस बाइसेक्टर पे दोनों भी साइड से जो पॉइंट्स होंगे वो सेम लेंथ पे होंगे, मतलब आपका ए डी
और ए सी बराबर होगा, ठीक है। अभी ए डी माइनस, अगर देखो आपका बी डी कितना है यहाँ पे 3 है ना, बी डी कितना है 3, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देखो बी डी आपका आ रहा है कितना भाई साहब 3, ए बी माइनस ए डी, ए बी माइनस ए डी, देखो ए बी ये पूरा है ना, ए बी माइनस ए डी, ये कितना है भाई साहब आपका 3 सेंटीमीटर है ना, ए बी माइनस ए डी कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। ये ए डी किसके बराबर हुआ भाई साहब, इस ए सी के बराबर है ना, ए डी और ए सी बराबर, तो यहाँ अगर मैं लिखूँ ए बी माइनस ए सी, ये भी तो आपका 3 सेंटीमीटर हो रहा है भाई साहब, दिस इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो पॉइंट ए इज ऑन द परपेंडिकुलर, पॉइंट ए इज ऑन द इंटरसेक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देखना है, यहाँ पे ए बी इज ग्रेटर देन ए सी है, ठीक है, क्लियर है। तो आपने भाई साहब 40 डिग्री का एंगल बनाया, इसको भाई साहब बाइसेक्ट किया, इधर किया, सो ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, आपका ट्रायंगल ए बी सी रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया। इसमें दूसरा सिचुएशन कब होगा, जब आपका देखो यहाँ पे ए सी, यहाँ पे क्या था भाई साहब आपका ए बी ए सी से बड़ा था, अगर आपका ए सी ए बी से बड़ा हो तो ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया हुआ है ए सी माइनस ए बी तुम्हारा कितना है भाई साहब 3 सेंटीमीटर है, तब तुम इसको इधर ना ड्रॉ करके इधर ड्रॉ करोगे, ठीक है। व्हेन योर, देखो जब तुम्हारा ए बी ए सी से बड़ा है तब तुम इस 3 सेंटीमीटर को इधर ड्रॉ करोगे, और जब तुम्हारा ए सी ए बी से बड़ा है तब तुम इस डिफरेंस को इधर ड्रॉ करोगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपने क्या किया भाई साहब, पहले तो एक रफ फिगर बना लिया, फिर आपने यहाँ पे एक 3 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया, इससे इसको ज्वाइन किया, इसका भाई साहब निकाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अभी देखो इसका मतलब क्या हो गया, ए डी और ए सी आपका बराबर है ना, ए डी इज इक्वल टू ए सी, ए डी और ए सी भाई साहब आपके हो गए बराबर, ठीक है। ध्यान रखना पहला वाला कंस्ट्रक्शन क्या था, जब आपने डिफरेंस को इधर लिया है, ये कब करोगे भाई साहब, जब तुम्हारा ए बी ए सी से बड़ा हो, और जब तुम्हारा भाई साहब ए सी ए बी से बड़ा हो तब तुम क्या करोगे, इधर लोगे, ठीक है। तो इधर लिया है तुमने 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी यहाँ पे ए डी और ए सी भाई साहब बराबर, और क्या लिख सकते हो बोलो, ए डी माइनस बी डी, ए डी माइनस बी डी, सॉरी ए डी माइनस ए बी, आई एम सो सॉरी, ए डी हाँ ए डी माइनस ए बी, ए डी माइनस ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर है कि नहीं, ए डी से ए बी को माइनस कर दो तो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। इस ए डी के जगह पे क्या लिख सकते हो, ए सी माइनस ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और वही तुम्हारी गिवन कंडीशन है, देखो ए सी माइनस ए बी इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से भाई साहब करना है कंस्ट्रक्शन। चलिए भाई साहब इसका पहला काम हम क्या करेंगे भाई साहब, रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। रफ फिगर में आपका देखो, रफ फिगर अगर आप ड्रॉ करेंगे तो इधर देखो आपने ट्राइंगल क्या बनाया है, पी क्यू आर, ये आपका ट्राइंगल है पी क्यू आर। इस ट्राइंगल में क्यू आर की वैल्यू कितनी है 6.5 सेंटीमीटर, पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है 40 डिग्रीज, पी क्यू माइनस पी आर, तो इस साइड में ही है देखो ए बी माइनस ए सी है, समझ में आ रहा है, ये ए बी माइनस ए सी फॉर्मेट में हो गया ना, ये ए बी माइनस ए सी फॉर्मेट में। अगर ए सी माइनस ए बी फॉर्मेट में होगा तो आपका ये डिफरेंस आप इधर लोगे, ठीक है। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे, पी क्यू माइनस पी आर, पी क्यू माइनस पी आर, इसकी वैल्यू कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पी क्यू माइनस पी आर इज 2.5 सेंटीमीटर, इसका लिख लिया वैसा, पी क्यू माइनस पी आर। क्यू आर की वैल्यू लिखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, क्यू आर 6.5 है, एंगल क्यू कितना है भाई साहब आपका 40 डिग्रीज है, और पी क्यू माइनस पी आर, पी क्यू माइनस पी आर इज हाउ मच 2.5, ठीक है। बस इतना लिख लो चलेगा। बोलिए भाई साहब कितना है, बेस कितना है, क्या है पी आर, क्यू आर कितना है 6.5, ठीक है। ओके आगे बोलिए, एंगल क्यू 40 डिग्री है, एंगल पी क्यू आर इज 40 डिग्रीज ना, इसको तो भाई साहब आपको कंपास से ही बनाना पड़ेगा। तो एंगल क्यू,
तो ये कितना आपका 40 डिग्री है ना। यार ये क्यों नहीं जुड़ रहा है यार ये देख। बट नहीं जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे, ठीक है भाई साहब मत जुड़ो। ये हो गया कितना भाई साहब आपका 40 डिग्रीज है ना। दिस विल बिकम हाउ मच 40 डिग्रीज। और क्या बताया भाई साहब, पी क्यू माइनस पी आर ना, कुछ क्या है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप भाई साहब एक 2.5 सेंटीमीटर का आग ले लो यहाँ पे, पी क्यू माइनस पी आर है ना। 2.5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर लिया आपने। ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, अभी आप क्या करोगे भाई साहब, व्हाट विल यू डू, अरे बोलो ना बोलो, क्या करोगे, 2.5 सेंटीमीटर को इसके साथ ज्वाइन कर दोगे। किसके साथ ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, तो इसके साथ आप ज्वाइन कर दो इसको। ठीक है, ये बहुत तकलीफ वाला मामला हो गया भाई साहब। ठीक है, चले अब क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, टर्न कहाँ गया कंपास, यहाँ पे लिया भाई साहब कंपास को, इसके आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक आर्क ड्रॉ किया। यहाँ पे हमने एक आर्क ड्रॉ किया, फिर उठाया भाई साहब इसको, ये एक आर्क ड्रॉ किया भाई साहब, और नीचे हम यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दिस विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
ठीक है, दिस बिकम्स द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन। अभी आप भाई साहब इसका ज्वाइन कर दो, इसका ज्वाइन कर दो, इसका ज्वाइन कर दो। ठीक है, पी, ये हो गया भाई साहब आपका क्यू, और ये हो गया भाई साहब आपका आर। ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो गया 40 डिग्रीज, ये वाला एंगल कितना हो गया 40 डिग्रीज का। ये वाला आपका भाई साहब कितना हो गया 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। ये हो गया 40 डिग्रीज का, ये हो गया 6.5 सेंटीमीटर का। ये पी क्यू है माइनस पी आर, आपका कितना आ रहा है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आगे आपका भाई साहब ये वाला कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे करोगे, ये कितना है भाई साहब पी क्यू माइनस, ठीक है, ये आपका भाई साहब पी इस पॉइंट को हम डी बोल देंगे। ठीक है, तो लेट से आपका यहाँ पे लेट से कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे डी ले लो। ठीक है, देखो यहाँ पे मुद्दा क्या है, ये पी डी और पी आर आपका बराबर है ना। आपने ऐसे ही कंस्ट्रक्शन किया है कि पी डी और पी आर आपका बराबर हो, और पी क्यू माइनस पी डी। ठीक है, अगर आप ये करोगे तो पी क्यू माइनस पी डी आपको कितना मिल रहा है, यू आर गेटिंग हाउ मच 2.5 सेंटीमीटर, है ना। अभी ये पी डी और पी आर बराबर है, तो पी क्यू के जगह पे आपने लिखा पी क्यू, और पी डी के जगह पे आपने क्या लिखा भाई साहब पी आर। दिस इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर, क्लियर है। और आपका ये तो है ही, देखो क्यू आर तो हमने किया ही है, कितना है 6.5 सेंटीमीटर भाई साहब किया है। ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर, एंगल क्यू तो 40 डिग्री है ये। तो आपने सारे इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए ट्राइंगल बना लिया है, कौन सा पी क्यू आर। क्लियर 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 पीपल, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट फटाफट। देखो इसके पहले क्या था, ए बी माइनस ए सी फॉर्मेट में था, तब आप ऊपर की तरफ ले रहे थे। जब ए सी माइनस ए बी फॉर्मेट में रहेगा तब भाई साहब आप नीचे की तरफ लेना है। ठीक है, चलिए फटाफट फटाफट। देखो इसको ऐसे समझो कि जहां पे आपका एंगल दिया हुआ है ना, ये वाला एंगल दिया हुआ है, और ये वाले साइड का ये वाला साइड माइनस है, तब आप क्या करोगे इधर साइड में लोगे। ठीक है, और जहां पे ये वाला एंगल दिया हुआ है लेकिन इस साइड से ये साइड माइनस हो रहा है, तब आप नीचे वाले साइड में लोगे। ठीक है,
हो गया भाई साहब, डन हो गया, डन 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 पीपल, क्या हो गया, बनाकर हो गया। कैसे बनाएंगे, ये लिखने के लिए नहीं दिया है, सवाल करने के लिए दिया है। ओके, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी, आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाना है ए बी सी, ठीक है। ये हो गया भाई साहब ए बी सी, यहाँ पे बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, एंगल बी की वैल्यू दी हुई है भाई साहब 100 डिग्रीज, एंड ए सी माइनस ए बी दिया हुआ, ये वाला साइड माइनस ये वाला साइड दिया हुआ है 2.5, तो आपको नीचे की तरफ लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको नीचे, जब जिस साइड में एंगल है उस साइड से इस वाले साइड को अगर हम माइनस कर रहे हैं तो आप ऊपर की तरफ लेंगे, और अगर आपका जिस साइड में एंगल है उसके ऑपोजिट साइड से इस वाले साइड को माइनस करें तो आप नीचे की तरफ लेंगे इस डिफरेंस को, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। तो फटाफट जरा लिख लीजिए, लिख लिया, लिख लिया, बहुत बढ़िया, चलिए। ओके, क्या बोला है भाई साहब पहला, हाँ 6.2 कितना है, 6 सेंटीमीटर है। सिक्स सेंटीमीटर, ठीक है। और बोलो भाई साहब कितना एंगल है, 100 डिग्री है ना, थोड़ा सा इधर लेना पड़ेगा, एंगल बी 100 डिग्री है, अरे बाप रे। एंगल बी हो गई भाई साहब आपकी 100 डिग्री की, एंगल बी हो गया भाई साहब आपका 100 डिग्री है ना, टर 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 टर, भाई साहब 100 डिग्रीज का, ठीक है। एंगल बी 100 डिग्रीज का हो गया भाई साहब, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं और ज़्यादा, तो नीचे तक एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, क्लियर है, एंगल बी। ओके ओके ओके, अभी हमको क्या करना है भाई साहब, यहाँ पे 2 पॉइंट कितना है 2.5, 2.5, कंपस को लाते हैं हम भाई साहब, कंपस भाई साहब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे यार क्या फालतूगिरी है ये, टू 2.5 हो गया ये भाई साहब, ठीक है, 2.5 हो गया अगर ये, तो अभी हम क्या करेंगे भाई साहब, इसको और इसको जोड़ देंगे, है ना, इसको और इसको भाई साहब हमने जोड़ दिया। अभी इसका हम निकालेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ठीक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं भाई साहब, ठीक है कि नहीं, आधे से ज़्यादा पे लेंगे हम इसको,
बहुत बकवास सा बन रहा है ये। अब इन दोनों को जोड़ते हुए भाई साहब हम बनाएंगे क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हो गया भाई साहब आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये बाप रे, ये तो भाई साहब बहुत दूर तक जाएगा। पेपर के बाहर चला जाएगा ये। ये लाइन लेट से ऐसे गई है और इस लाइन को हमने ऐसे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका ए, ये वाला हो गया भाई साहब आपका बी, और ये वाला हो गया आपका सी। लेट्स से दिस पॉइंट इज डी। ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कितने का था भाई साहब? 2.5 सेंटीमीटर का, 2.5 सेंटीमीटर। देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया तुमने। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? ये वाली जो लाइन है, ठीक है, एक्चुअली तुम्हारा ये परमानेंट लाइन होगा ना, सो आप इसको ज्वाइन करोगे, इसको ज्वाइन करोगे, ये आपका परफेक्टली ABC ट्रायंगल हो गया, ABC ट्रायंगल। देखो यहाँ पे AD और AC भाई साहब आपका क्या है? बराबर है ना? AD और AC आपका बराबर है भाई साहब, ठीक है। और क्या, क्यों? क्योंकि आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पे ड्रॉ किया है, तो मतलब इस पॉइंट पे, इस लाइन पे, दोनों भी एक्सट्रीम पॉइंट से सारे डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंट पे होंगे, ठीक है। ओके, अभी हम आते हैं इसमें। देखो AD माइनस AB है ना, ये पूरा AD माइनस AB कितना होगा? 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर। इस AD की जगह पे क्या लिख सकते हैं? AC। तो AC माइनस AB दैट विल बी हाउ मच? 2.5 सेंटीमीटर। एंगल B की वैल्यू 100 डिग्रीज, ठीक है, जैसा दिया हुआ है भाई साहब। एंगल ABC आपके कितने का है भाई साहब? 100 डिग्रीज का है, ठीक है। और जो तीसरा कंडीशन है भाई साहब वो क्या है? AC माइनस AB, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी? 2.5 सेंटीमीटर। तो तीनों भी कंडीशन जो दिए हुए हैं आपको उसमें लागू होते हैं, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन पे क्या है? टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, जहां पे आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, मतलब टोटल सम ऑफ 3 साइड दिया हुआ है, ठीक है। पेरीमीटर मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? सम ऑफ 3 साइड्स, ठीक है। पेरीमीटर दिया हुआ है मतलब आपका सम ऑफ 3 साइड्स दिया हुआ है। बेस दिया हुआ है, बेस कितना है? एंड द एंगल्स विच इंक्लूड द बेस आर गिवन। तो एंगल्स जो बेस पे दिए हुए वो भी दिए हुए आपके, ठीक है। सो कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC सच दैट AB प्लस BC प्लस CA, ये कितना है आपका? 11.3। एंगल B की वैल्यू 70 डिग्री, एंगल C की वैल्यू भाई साहब 60 डिग्रीज। लेट अस ड्रॉ रफ फिगर। तो आपने एक रफ फिगर ड्रॉ कर लिया भाई साहब, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। तो आपने क्या लिया? पहले एक PQ ड्रॉ कर लेंगे, PQ जिसकी वैल्यू होगी कितनी? 11.3 सेंटीमीटर। अभी देखो यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। ये PQ आपने ड्रॉ किया, पहले आपने एक लाइन ड्रॉ कर लिया PQ विच विल बी द पेरीमीटर, जो दिया हुआ है आपको 11.3 सेंटीमीटर का, ठीक है। ओके, अभी इस PQ पे इस 70 डिग्री का आधा एंगल ड्रॉ करेंगे। 70 का आधा कितना होता है भाई साहब? 35, ठीक है। तो 70 का आधा मतलब हो गया आपका 35, ये एंगल P हो गया भाई साहब। और इसी तरह से 60 का आधा कितना होता है? 30। तो एंगल Q क्या करेंगे भाई साहब? 30, ठीक है। इन दोनों को मिलने दो कहाँ पे? A पे। दे आर बेसिकली मीटिंग एट A। अभी आप क्या करेंगे भाई साहब? इस AP को बाइसेक्ट करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, किसका? AP का। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये कहाँ से गुजरेगा भाई साहब? यहाँ से गुजरेगा। इस लाइन से जहाँ से गुजर रहा है उसको ज्वाइन कर दो, ये हो गया AB, ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से ये AQ जो आपने ड्रॉ किया है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे,
तो ये कहाँ से गुजर रहा है, सी से गुजर रहा है, इस ए से सी को ज्वाइन कर दो भाई साहब, ठीक है। अभी इस चीज को समझो, ये 35 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, ये आपने क्या ड्रॉ किया है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ किया ना, ये साइड और ये साइड बराबर होगा, तो ये 35 है, तो ये कितना हो जाएगा 35। अभी आते हैं हम रिमोट एंगल थ्योरम पे। रिमोट एंगल थ्योरम क्या बोलता है, द एक्सटर्नल एंगल, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये 70 क्या हो जाएगा 35 प्लस 35, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑफ, ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, तो ये हो जाएगा भाई साहब 60, ठीक है। तो आपका क्या हो रहा है देखो, और क्या हो जाएगा देखो, ये जो आपका पी बी है, तो इसका मतलब अभी आपको एंगल बी कितना मिल जाएगा 70, एंगल सी आपको कितना मिल गया भाई साहब 60। अभी आते हैं हम इस पे, देखो पी बी और बी ए बराबर है, पी बी और बी ए भाई साहब आपका बराबर, और सी क्यू सी और ए सी बराबर है ना, क्यू सी और ए सी बराबर, ठीक है। अभी हमको मालूम है, हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पी बी प्लस बी सी प्लस क्यू सी, ये कितना है आपका 11.3, पी बी और बी ए बराबर, तो इस पी बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं, बी सी की जगह पे हमने बी सी ही रहने दिया, और क्यू सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, ए सी, दिस इज इक्वल टू 11.3 सेंटीमीटर। ये इसकी जगह पे हम लिखेंगे भाई साहब ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 11.3 सेंटीमीटर। क्लियर 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 पीपल, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बिल्कुल भी मन नहीं है तुम्हारा, इधर उधर ध्यान है। तो इस तरह से आपको भाई साहब देखो ट्रायंगल को कैलकुलेट करना है। आपने पहले क्या बनाया, यहाँ पे 35 डिग्री का एंगल बनाया, यहाँ पे 30 डिग्री का, इसको आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, इधर से जाने दिया बी, फिर यहाँ पे आपने 30 डिग्री का एंगल बनाया, यहाँ पे आपने इसको जोड़ा और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, इधर जाने दिया, इन दोनों को जोड़ दिया भाई साहब 70 और 60 मिल गया, और ऑब्वियसली भाई साहब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आपका 11.3 हो जाएगा, एंगल बी और एंगल सी क्या हो जाएंगे 70 और 60 के, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, ये तो सबसे ईजी है, सम और डिफरेंस से ये सबसे ज़्यादा ईजी है। हो गया भाई साहब, इसको लिख लिया है, लिख लिया भाई साहब, Q70 R80 एंड PQ प्लस QR प्लस PR कितना है 9.5, ठीक है। ओके ओके ओके, कितना है टोटल कितना है 9.5 ना,
तो हम यहाँ पे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे 9.5 सेंटीमीटर्स का, ठीक है, 9.5 सेंटीमीटर्स का लाइन ड्रॉ कर दिया। और क्या एंगल है, 70 और 80 ना। तो पहले हम कितने का एंगल ड्रॉ करेंगे, 70 का आधा, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 35 है ना। इस साइड में हम 35 का एक एंगल ड्रॉ करते हैं, 35 30, ये हो गया आपका भाई साहब 35। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। और कितने का एंगल है भाई साहब, 80 का आधा कितना, 40, ठीक है। तो आप क्या करेंगे भाई साहब, इधर से 40 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 40 40 40 मतलब यहाँ से, ठीक है। ये 40 का एंगल हो गया, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी आप भाई साहब इसका क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब इसका इसका थोड़ा सा और हमको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब हम इसको कर देंगे जॉइन। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे इस साइड को काटता हुआ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इस साइड को काटता हुआ जा रहा है, इससे हम इसको ज्वाइन कर देंगे जहाँ पे इस साइड को कट कर रहा है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे इस साइड को कट कर रहा है, ठीक है, ओके। फिर हम बनाएंगे भाई साहब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अरे यार, अभी हम इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो अभी इसके साथ इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, दैट इज हाउ वी विल ज्वाइन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ये आपको ट्रायंगल मिल जाएगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप फटाफट लिख लीजिए यहाँ पे। ये वाला जो इंफॉर्मेशन था वो कितने का बनाया था आपने इसको, 9.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो दिस वाज हाउ मच, 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ट्रायंगल आपका क्या है भाई साहब, P है, और ये आपका Q, और ये आपका R। ये वाला लेट से हमने ले लिया था A और B, ठीक है, लेट से A B लिया था। ये वाला एंगल कितने का था भाई साहब आपका, 35 डिग्रीज़ का, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली ये इसका डबल हो जाएगा, कितना, 70 डिग्रीज़ का। ये वाला एंगल आपने कितने का लिया था भाई साहब, 40 डिग्रीज़ का, तो ऑटोमेटिकली ये वाला इसका डबल हो जाएगा, दैट इज़ 80 का, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लॉजिक क्या बनता है, यहाँ पे देखो QA और QP दोनों भी बराबर हो जाएंगे, है ना, ये वाला और ये वाला भाई साहब बराबर। वैसे ही आपका BR
और पी आर बराबर हो जाएगा, बी आर विल बी इक्वल टू पी आर। अभी हमको मालूम है ए क्यू या क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस बी आर, ये मिलाकर कितना है आपका 9.5। तो इस क्यू ए के जगह पे अगर आप क्यू पी लिखते हैं, इस क्यू आर को क्यू आर ही रहने देते हैं और इस बी आर के जगह पे लिखते हैं पी आर, तो ये कितना हो गया 9.5। ठीक है, तो वही तो हो गया, देखो पी क्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं ना भाई साहब, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इज इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। एंगल क्यू की वैल्यू कितनी है भाई साहब, यहाँ पे देखो ये वाला एंगल कितना है, एंगल क्यू विल बी इक्वल टू ये वाला एंगल ए, दैट इज क्यू ए 35 प्लस 35 हो जाएगा भाई साहब, 35 प्लस 35 दैट विल बी इक्वल टू 70। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ये 35 है तो ये भी भाई साहब 35 होगा, ये 40 है तो ये भी भाई साहब 40 है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो इससे आपको भाई साहब ये मिल गया एंगल क्यू, और एंगल आर की वैल्यू क्या मिल गई भाई साहब, 40 प्लस 40 दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच 80। तो जो कंडीशंस आपको दिए हुए थे उसके हिसाब से आपने ये ट्राइंगल बना दिया है। तो ये 3 तरह के कंस्ट्रक्शंस हैं भाई साहब। ठीक है, 3 तरह के कंस्ट्रक्शंस हैं। चलिए इसको देखिए, ट्राई कीजिए जरा फटाफट। पेरीमीटर मतलब क्या हो जाएगा, तीनों को हम ऐड करेंगे तो जो एंगल बनेगा।
ठीक है, आज के लिए जा सकते हैं।